अच्छा जी, ये स्टूडेंट ज़रा देख लीजिएगा, ये कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास और इसको आपने मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ क्लासेस में। तो देखिए ये आपके पास जो एक्सरसाइज है शायद 8.1 है, उसमें ये जो है कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन इसका जो तरीका ये है कि जो भी फार्मूला आपने याद करना है ना जी, कोशिश करें उसकी जो डायग्राम है ना वो भी बनाएं। देखें ये लिखा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पहले देखें जो ट्राइंगल हमारे पास है नॉर्मली वो हम यूँ यूज़ करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। अब इसमें बेसिकली जो बेस होती है ये इसको हम बेस कहते हैं और ये वाली बेटा क्या होती है आपकी हाइट होती है। क्लियर होगी बात। फिर लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर का जो मीनिंग है आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है एडिंग द बाउंड्री। अब देखें बेसिकली जो ट्राइंगल होती है उसकी 3 लेंथ हैं, ठीक है। तो 3 लेंथ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 लेंथ है, लेट करते हैं एक को हम ए का नाम दे रहे हैं, एक अच्छा बेटा देखें हम बात ये करते हैं पेरीमीटर के हवाले से। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने जो बाउंड्री है या लेंथ है उसको ऐड करना है। वैसे जो ट्राइंगल का है कॉन्सेप्ट उसमें हम कोई भी 3 लेंथ हैं उनको क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। बेसिक इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन पहले आपको पैरेललोग्राम समझना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो बेसिकली जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, और बुक में कहीं पे वो परपेंडिकुलर हाइट भी लिखता है, वो एक ही बात होती है। तो बेसिकली ये बेटा बेस है, ठीक है इसको, और ये ऊपर आपके पास ये आ रही है इसको हम हाइट कह रहे हैं। उसके बाद देखें पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है देखें इसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड के हिसाब से कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही फार्मूला जो है वो पैरेललोग्राम के लिए भी अप्लाई होता है और ये आपके पास जो है वो रेक्टेंगल के लिए भी अप्लाई होता है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है बेटा, फार्मूला सेम होता है रेक्टेंगल का भी। और जब हम इसमें स्क्वायर की बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर क्या होता है, ऐसी वैल्यू होती है या ऐसा आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं शाबाश, जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं बेटा इक्वल होती है। तो अगर हम एक साइड को लेंथ एल कहते हैं तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ आपके पास हो जाएगी और ये सारी सेम होगी। फार्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है कि जब फार्मूला याद करें साथ साथ आप डायग्राम भी साथ बनाएं। हाँ बेटा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, या इसको आप लेंथ का स्क्वायर भी कह सकते हैं। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने वही पेरीमीटर मीन के एंड एक बाउंड्री आपने चारों लेंथ को ऐड कर देना है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, लेकिन इसका जो मेन बन जाएगा दैट विल बी 4L, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे हमने लिखा हुआ नहीं है रेक्टेंगल की जब आप बात करते हैं तो रेक्टेंगल में भी हमारे पास, चलो इसको इसमें बाद में आ जाते हैं। रेक्टेंगल में बेटा समझ लीजिएगा ज़रा, रेक्टेंगल में क्या फिगर होती है। रेक्टेंगल यूँ है जिसमें एक लेंथ है और ये विड्थ भी से कह सकते हैं या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं जी सर। अब स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर में सारी लेंथ सेम होती है, लेकिन इसमें अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये विड्थ है तो ये भी आपके पास विड्थ होगी। तो अब आपके पास अगर हम इसका एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार आती रहती हैं। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कहेंगे बेटा तो दैट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या विड्थ भी कह सकते हैं। और जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला उसका वही है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि 2 लेंथ्स हैं बेटा और 2 क्या आ रही हैं विड्थ आ रही हैं। अब आ जाए ट्राइपीजियम पे। तो पहले बात देखें ट्राइपीजियम क्या होता है। ट्राइपीजियम वही बता रहा हूँ आपको, अगर आप सुन लेंगे तो ट्राइपीजियम क्या है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। देखें पैरेलल होती है कि जिसमें हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, अगर ऐसी 2 साइड्स हैं जो कि कहीं मिल नहीं रही होती उसको हम ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे वो मिलेंगे नहीं, ऐसे ही मूव करती जाएंगी, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जी जी, कभी नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई दोज लाइंस आर नोन एज पैरेलल, ठीक है जी। नहीं आप अगर ज़बरदस्ती मिलाओगे तो मिल भी जाएंगी, वो फिर पैरेलल नहीं होगी फिर, ठीक है जी। तो देखिए ये जो साइन ऑफ एरो लगा हुआ है बेटा ये पैरेलल हो गया, इसको नॉर्मली हम S1 कहते हैं, यानी साइड 1 कह दिया बेटा, इसको साइड 2 कह दिया, ठीक हो गया। इसका देखिए प्लीज़ पहली बात है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइपीजियम कहीं पे उसने पूछा हुआ नहीं है किसी सवाल में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, पेरीमीटर का मतलब है एडिंग द बाउंड्री, मतलब इसको देखिए 4 साइड्स हैं 1 2 3 4 कोई भी साइड्स हैं, तो इसका मतलब है इसका जो फार्मूला बन जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइपिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कुछ फार्मूलाज में या क्वेश्चन में आ रहा है। वो बेटा आपके पास है कि 1/2 इनटू साइड 1 प्लस साइड 2। अब ये वो दो साइड्स हैं जो कि पैरेलल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं है। देखें ये जो ट्राइंगल है, अगर हम इसका यूं साइड को बनाएं तो ये देखें ये आपको बज़ाहिर तो नहीं मिल रहा है, बज़ाहिर नहीं, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। क्लियर की बात ये। तो दीज टूज आर नॉन पैरेलल लाइंस। अब इसका बेटा फार्मूला जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1/2 सम S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई हाइट, मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसको यूं भी फार्मूला लिखते हैं या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि h/2 इंटू S1 प्लस S2। ये आपके पास ये आंसर है। जो फार्मूले होते हैं वो सारे ही ज़रूरी होते हैं।